हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। आज है पूर्णिमा का फास्ट मेरा। वाह दीदी, वाह दीदी। तो मैंने व्रत रखा है। अभी नहा धो के फटाफट से पूजा पाठ करके आई हूँ और मुझे ना अभी कैंटीन जाना है। तो कैंटीन जो है वो मेरी सोसाइटी के अंदर ही है। तो मैं 3 बार चली गई हूँ, बंद मिली। आज फिर से एक बार और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मुझे कैंटीन में सामान मिलता है या नहीं मिलता। और उसके बाद आके मुझे घर का बहुत सारा काम निपटाना है। तो अभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं किया क्योंकि 10 बजे कैंटीन ओपन होती है। तो बस मैं निकलती हूँ और 11 घर पे ही बज चुके हैं। फिर अगर सामान होगा तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो बस चलते हैं और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं थोड़ा पहले कंघी वंगी कर लेती हूँ। अभी कंघी भी नहीं की है, बाल ऐसे ही गर्मियों के चक्कर में बांधे हुए हैं। बस नहा के निकल के पूजा करके फटाफट से तैयार हुई। तो चलो चलते हैं फटाफट कैंटीन की ओर। चलो भाई। एंगल 4 एंगल 3 ये देखो नेमिंग ठीक लिखी है ना मैंने सेम ऊपर जैसी है ना लॉगिन कर रहे हो आप यस अब अगर देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जिस केस में वी हैव टू एंगल बाइसेक्ट ईच अदर करना है उस केस में ये तो ट्रायंगल को ले। तो यहाँ पे चल रही है आदि की ऑनलाइन क्लास क्योंकि अभी गुड़गांव में दंगे हो रहे हैं। तो इसीलिए सबने ऑनलाइन क्लास की हुई है स्कूल वालों ने। तो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हुए और चलते हैं बाहर और अपने दूसरे काम निपटाते हैं तब तक। इयरिंग्स भी नहीं पहने मैंने। सो जल्दीबाजी सैड। में ऐसे ही निकल। इसका लॉक इतना टाइट। सारा नाश्ता निकाल देती हैं एक लॉक लगाने में। व्रत है मेरा, क्या नाम पड़ रहा है? मतलब और दिन वैसे भी तो नहीं लगता है। ओ आज मेरा मौसम फेस ज़्यादा वाइट तो नहीं होगा, पाउडर लगाया था। बेईमान है, बड़ा हवा तो अच्छी लग रही है ना। बेईमान है आज मौसम। आते टाइम याद रखना दूध भी लेना है ओके वापसी। ओके जी। मुझे देख, मैं चप्पल भी चेंज नहीं करी मैंने जल्दीबाजी में। मैं करके लाया हूँ। ऐसी आ गई। हाई IQ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यस। तो मैं अभी कैंटीन के लिए निकल रही थी। आदि की अभी लंच टाइम चल रहा है तो ये ब्रेकफास्ट तो सुबह ही कर लेता है। तो अभी ये फ्री था तो मेरे साथ आ गया। खेल रहा हूँ है। अरे थोड़ा थोड़ा बहाने के लिए गेम खेल रहा हूँ। वैसे फोन देती नहीं है 5 मिनट। देखो जरा गेम खेल रहा हूँ। अब बोलो स्पीचलेस हो गया आप। उन्होंने यहाँ ऐसे क्यों रिकॉर्ड करेगा? फिर वो तो इनलीगल हो जाता है ना। तब जहाँ पे रिकॉर्डिंग मना होती है वहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो देखो कितने सारे जामुन गिरे हैं, सब लोग उठा भी रहे हैं। ओ भाई बहुत सारे हैं यार। ये पके होंगे ओ। अच्छा बंद है। ओ ये तो स्कैम हो गया। कोई नोटिस लगाया है क्या? ये क्यों बंद कर रहे हैं? मैन पावर कम है ऐसा लिखा हुआ था ना। और क्या रीज़न हो सकता है? छुट्टियां तो है नहीं। या उसने ड्यूटी वालों को छोड़कर बाकी लोगों का अंदर जाना मना है। अंदर से बंद है। चले क्या फिर? क्या करोगे और? 2 बार आ गई हूँ ऐसे और आज थर्ड टाइम। आज भी बंद है। आज भी कैंटीन खुली नहीं है, पता नहीं कब खुलेगी। मेरा सामान खत्म हो गया। किन से? पेज भर जा रहा है इसीलिए मेरे को ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। और एक जो ब्लॉग बनाया है ना उसको तो फटाफट से उसमें वो एडिट करके उसको तैयार कर दे। मैं गैलरी में डाल दूँगी, फिर डिलीट कर दूँगी। ठीक है, आप भी जाके फटाफट से कर देना। फिर मेरे को रेसिपी बनानी है अपनी, छोले की रेसिपी, कुरकुरी भिंडी, ये सब रेसिपी मुझे रिकॉर्ड करनी है। बट फ़ोन का स्पेस ही नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। देखिए हमारी माता श्री अपने दुख जाहिर करते हुए, अपने कष्ट, अपनी सारी पीड़ा, सारे दर्द की व्याख्या करते हुए। नहीं आएगा कोई भी।
शाम को भी आके देख जाना, तो 3 बजे के टाइम पे क्या पता लेट आते हो तो दोपहर में खोल दें। उस दिन 3 बजे ही तो गए थे। हाँ उस दिन तो था, लेकिन लास्ट वर्किंग डे था, हो सकता है इसलिए बंद हो, बट आज तो 1 तारीख है। तो काम तो हमारा बना नहीं, तो अब जाते हुए हम लोग यहाँ से दूध लेते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को आज खीर बनानी है, भगवान जी को भोग लगाना है। आज पूर्णिमा का फास्ट है, तो पूर्णिमा मैं सोच रही थी कि खीर बनाती हूँ और भगवान जी को भोग लगाएंगे इसी से। मेरे को लगा आप बोल रहे रिकॉर्ड कर। नीचे देख बोला था मैंने। दो शर्मा अंकल। खतरनाक अंकल है। इस व्लॉग यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ये मैं खतरनाक अंकल है बोल रहे हो। तो क्या हुआ, है तो है, कैसे बोल रहे हो? पहाड़ी में बोले से खतरनाक अंकल है। ये नहीं आता मुझे बोलना पहाड़ी में, कुछ और पूछ। शर्मा अंकल कज्जो जो सिखाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस थोड़ा है नहीं, पर जो नॉर्मल होते हैं वैसे हैं। क्वेश्चनिंग शर्मा अंकल। क्वेश्चनिंग क्या? क्वेश्चनिंग शर्मा अंकल। अच्छा ठीक है, ओके। क्वेश्चनिंग शर्मा अंकल खतरनाक जाओ। 1 रुपया उसके पास बचा है, ₹1 उनके पास बचा है। हाँ, वो अपने टाइम पे तो लोग ऐसे ही करते हैं, देते नहीं और हमसे फटाफट मांगते हैं 1 रुपया। एक काम करूंगा, अभी जब मैं खेलने जाऊंगा ₹1 की टॉफी ले लेंगे। वही एडजस्ट करना। 1 रुपए की? अभी क्यों नहीं बोला, फिर अभी बोलता ना कि ठीक है 1 रुपए की टॉफी दे दो करके। अरे फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है, अभी बोलता तो अभी दे देता, हाल किया, शाम को देखो क्या पहचानेगा वो। हैं? मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए चना मित्र बनाया है, तो यहाँ पे मैंने दूध, दही, चीनी और घी और शहद लिया हुआ है। तो ये 5 चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। अब मुझे इसमें तुलसी की मंजरी लेनी है और मेरे को इसमें गंगा जल डालना है। तो ये तुलसी की मंजरी है, इसे मैं इस तरीके से डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये चरना मित्र की तैयारी कर दी। यहाँ पे मैंने ये भगवान जी के लिए चरना मित्र बना लिया है और साइड बाय साइड ही मैं प्रसाद भी बनाने लग गई थी। तो वैसे तो जो सत्यनारायण की पूजा होती है उसमें 1.25 सेर का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन हम लोग बहुत कम जने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही भगवान जी के भोग के लिए प्रसाद के लिए बनाती हूँ। और जो ये प्रसाद लास्ट में बचता है ना, ये सारा आदि ख़त्म करता है फिर इसको। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेट पे निकाल लूँगी। इस पे केले भी डाले जाते हैं, वो केले ना मैं बाद में जब पूजा करूँगी उसी टाइम कट करूँगी। अभी तो प्रसाद गरम है, तो गरम गरम प्रसाद में मैं कट नहीं कर रही हूँ। तो बस ये प्रसाद भी तैयार हो गया है। तो बस अब इसके ऊपर हम लोग तुलसी के पत्ते रख देंगे और मंजरी डाल दूँगी मैं थोड़ी सी, और बस इस प्रसाद को अभी मैं मंदिर पे ही रख देती हूँ। केले मैं जब शाम को कथा पढ़ूँगी ना उसी टाइम कट करूँगी। तो बस यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे देखो क्या मलाईदार खीर बनी है, एकदम रबड़ीदार खीर। तो ये मेरी शाम के भोग के लिए मैंने जस्ट अभी खीर बना के इसको बंद ही किया है। तो ये भगवान जी को मैं शाम को भोग लगाने वाली हूँ, तो इसे एक साइड पे रख के छोले तैयार करते हैं। तो अब मैं शाम के टाइम पे ना खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद कथा वथा पढ़ने में बहुत देर हो जाती है। तो आज व्रत था, तो मैं सिंपल बिना प्याज लहसुन का खाना बना रही थी। तो जीरा धनिया का तड़का लगाया है और ये देखिए यहाँ पे मैंने छोले भी अलग से उबाल के रखे हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये खड़े मसाले, कुछ टी बैग और ये तेज़पत्ता, ये सब मैंने निकाल दिया है, इसे बॉईल करने के लिए रखा था। और यहाँ पे मेरा ये जो तड़का है ये भी तैयार हो गया है। तो बिना प्याज लहसुन के छोले हैं, पूर्णिमा के व्रत के दिन सिंपल सा ही सादा सा खाना मैं बना रही हूँ। तो मैं इस पर हल्दी और थोड़ा जीरा धनिया मसाला भी डालती हूँ। बहुत लोग व्रत के दिन इस सब चीज़ों को नहीं खाते हैं, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में तो मैं ये सब चीज़ें खा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब मैं इस पे जो मैंने चने बॉईल करके रखे थे इसे डाल रही हूँ। फिर कथा पढ़नी है, बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो बस मेरा खाना अगर बना रहता है ना तो फिर मुझे तसल्ली होती है, फिर मैं आराम से बैठ के पूजा करती हूँ। रोटियाँ या पूरी पराठा जो भी बनाना होगा वो तो जब खाएंगे तभी बनाऊँगी गर्मा गर्म। तो बस ये छोले मेरे तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आपको मेरी कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने ये छोले अपलोड किए हुए हैं। तो बस शाम हो ही गई थी, तो अब मैं पूजा करने के लिए बैठी थी। यहाँ पे मैंने दिया जलाया है और भगवान जी को खीर का भोग लगाया है और ये मैंने प्रसाद रखा है। तो बस अब मैं कथा पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आपसे आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सत्यनारायण की किताब से ही कथा पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो कथा मेरी ख़त्म हो गई थी और अब मैं यहाँ पे तुलसी पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगाया है। पहले तुलसी पे दिया जलाया, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके फिर मैंने अपने व्रत को संपन्न किया। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो, जय हो, जय हो। तो बस मेरा व्रत पूरा हो गया था। भगवान जी को भोग लगा के
चंद्रमा की पूजा करके और अब आदि से मैं प्रसाद ले रही हूँ और प्रसाद खा के मैंने अपने व्रत को खोला और फिर सबको ही घर पे प्रसाद बांटा है और फिर उसके बाद जाती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए और फिर गर्मा गर्म खाना खाते हैं और बहुत तेज भूख भी लग रही है अभी। डिनर जिसमें है पिंडी छोले, ये भगवान को भोग लगाए हुए टेस्टी खीर और इसके साथ पराठे। तो ये मैं खा लेता हूँ फटाफट से। बहुत टेस्टी। मम्मी बहुत अच्छा हो रहा है। ओके। ये बची है मेरी थोड़ी सी खीर और ये है इतनी सब्जी बच गई, इसे मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। और ये देखिए किचन की हालत अभी ये है, ये सब ऐसे पड़े हैं टिफ़िन वगैरह सब, तो ये सब अभी क्लीन करते हैं। किचन भी पूरा गंदा हो रहा है, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। अब मैं लास्ट में आराम से बैठ के ये खीर खाऊंगी। तो देखें किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए। जब नीट एंड क्लीन किचन होता है ना तो उसके बाद थोड़ा तसल्ली मिल जाती है। ये मम्मी खीर खाकर इतने बड़े चम्मच चमचा। कभी कभी ऐसे भी खाना पड़ता है, क्या करें। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, ऐसे खाओगे तो तुम्हारी शादी में बारिश होगी। मेरी शादी तो हो चुकी है। जा आहा, जब तक ऐसे पतीला चाट के खीर ना खाई जाए ना मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा ट्रेडिशनल पहाड़ी उत्तराखंडी तरीका है। देखो ऐसे करके मलाई, देखो ये खट्टी हुई। जब तक खीर का पतीला ऐसे ना चाटो ना मज़ा नहीं आएगा सच में, मज़ेदार। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।